प्रियो, क्या आपको पता है मसीह लोगों का हथियार क्या है? प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि इस संसार में शैतान ने इतना प्रचंड मचाया है, इतना कोशिश किया है, इतना हाथ धो करके पड़ा है कि वो कैसे भी लोगों को अपने वश में, अपने कब्जा में ले ले, और बहुत कोशिश कर रहा है। प्रियो, हम उसके लिए क्या करें, कौन सा हथियार ले? प्रियो, हमको पता होना चाहिए हमारा हमारा वो युद्ध का हथियार कौन सा है। कौन सा हथियार हमारे पास रहेगा कि हम शैतान के सामने खड़ा हो सकेंगे, शैतान से हम युद्ध कर सकेंगे, शैतान से हम लड़ सकेंगे, शैतान को हम हरा सकेंगे। प्रियो, बाइबल हमें क्या बताते हैं? हमें बाइबल में जाना जाना होगा। यहाँ पर कहता है इफिसियों 6:13 में कहता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रियो, सच में जब हमारे पास हथियार होता है तो हम स्थिर होते हैं। अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा, कोई हम पर हमला करेगा, मेरे पास हथियार है, मैं इस हथियार से उसको गिरा दूंगा, मैं इसको नाश कर दूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। प्रियो, हमें जानना जरूरी है। हम यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर ने हम मसीह लोगों को 7 हथियार दिए हैं, और उन हथियार को इस्तेमाल करके हम शैतान को हरा सकते हैं, शैतान को भगा सकते हैं, शैतान के साथ हम जीत सकते हैं। तो यहाँ पर ये हथियार लिखा हुआ इफिसियों 6 का 14 से 18 तक में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 7 प्रकार के हथियार है। एक हथियार के बारे में हमको पता हो जाना चाहिए और उसको कब्जा कर लेना चाहिए, उस हथियार को हमें पहन लेना चाहिए, वो हथियार हमारे पास में होना चाहिए। पहला हथियार है सत्य से कमर को बांधना है। हाँ प्रियो, हमें अपने कमर को सत्य से बांधना है। हमारा कमर टाइट होना चाहिए, तब ही हम शैतान से लड़ सकते हैं। तो ये कमर को किससे हम टाइट करेंगे, किससे हम इसको हम मजबूत करेंगे? कोई चीज से नहीं, लेकिन सत्य से अपना कमर को कसना है। सच्चाई से हमारा यानी कि हमको सच्चाई पता होना चाहिए। अगर हमको सच्चाई पता रहेगा तो कोई भी हमको हिला नहीं सकता, कोई हमको गिरा नहीं सकता, कोई हमको झुका नहीं सकता है। सच्चाई परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर ही सच्चाई, यीशु मसीह ही सच्चाई है। वो सच्चाई को हमको ले लेना चाहिए, वचन का सच्चाई हमको ले लेना चाहिए। अगर वो सच्चाई हमको पता रहेगा तो कोई दुनिया का ताकत हमको हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हथियार है धार्मिकता का झिलम। हाँ प्रियो, धार्मिकता का झिलम हमको पहनना चाहिए। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता इनके मसीह का स्वभाव को हमको पहनना है। बाइबिल की बातों को, बाइबिल ये हमारा झिलम है। और जब बाइबिल का बात हमारे दिल हृदय में रहता है तो शैतान जो तीर चलाता है, शैतान जो हम पर आक्रमण करता है, तो वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि हमने झिलम को पहना हुआ है। वो झिलम वचन का झिलम है, वो सच्चाई का झिलम है, वो झिलम यीशु मसीह का झिलम है। हम यीशु मसीह में मजबूत खड़े हैं और वो झिलम पहने हैं, तो हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा। शैतान जितना भी तीर चला ले, जितना बंदूक चला ले, उससे कोई हानि हमको नहीं होगा। तो हमको धार्मिकता का झिलम, यीशु मसीह का ज्ञान, उसका एक एक ज्ञान, यीशु मसीह के बारे में हमको जानना चाहिए। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद क्या? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर में कितना दम है, कितना सर्वशक्तिमान है और कितना ताकतवर है। प्रियो, सच में इस संसार में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसी ने इस संसार को बनाया है, संसार को ठहराया है, संसार को स्थिर किया है। तो हमें धार्मिकता का झिलम को पहनना है, हमें परमेश्वर के बारे में जानना जरूर। जब हम उसके बारे में जानते हैं तो हम कोई ताकत, कुछ भी तीर आएगा, बंदूक आएगा, हमें घुसेगा नहीं, क्योंकि हमने झिलम पहना हुआ है। और तीसरा है पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते। हाँ प्रियो, अपने पाँव हमारा खाली नहीं रहे, हमारा पाँव में सुसमाचार का
सुसमाचार का जूता होना चाहिए, सुसमाचार मेल का जूता होना चाहिए। यानी कि ये सुसमाचार हम लोगों के पास में लेके जाते हैं और लोगों को यीशु मसीह से मिलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं। बाइबल हमें बताते हैं सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है, परमेश्वर के पास से दूर है, सब कोई परमेश्वर से दूर चला गया। हाँ प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया था तो जैसे उन दोनों ने पाप किया वो परमेश्वर से दूर चला गया, वो परमेश्वर से डरने लगा। तो वैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर से जुदा हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। उनको हमें ये सुसमाचार का मेल का जूता उनके पास में पहन करके जाना है और उनको परमेश्वर से मेल कराना है। तो ये हमारा काम है। जब हम लोगों को मेल कराएंगे तो हमारा संगठन बढ़ेगा और हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और चौथा है विश्वास का ढाल। हाँ प्रिय, विश्वास का ढाल। हमारा यीशु मसीह में कितना विश्वास है, हमारा वचन में कितना विश्वास है। प्रियो, कई बार हम यीशु मसीह को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते, उसको यकीन नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। प्रियो, हमें विश्वास का ढाल, अगर हमारा विश्वास ये रहेगा यीशु मसीह सबसे महान है, अगर वो यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमको गिरा नहीं सकता, कोई भी हमको कुछ नहीं कर सकता। वचन हमें बताते हैं अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ प्रियो, तो हमें विश्वास का ढाल, हमारा विश्वास यीशु मसीह में होना चाहिए, हमारा विश्वास वचन में होना चाहिए और हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए। वही करता धरता, वही सब कुछ, वही सृष्टि करता है। और अगर वो हमारे साथ है तो वो हमारे साथ में खड़ा है और कोई ताकत हमको गिरा नहीं सकता। हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह का ढाल हमारे आगे में है और हर एक तीर को, हर एक उलझाने वाले चीज़ों को वो यीशु मसीह का जो ढाल हमने लिया है वो से हम बच जाएंगे। और पांचवा है उद्धार का टोप। हाँ प्रियो, उद्धार का टोप हमको पहनना जरूर है। प्रियो, कोई भी अगर हमला करता है तो सिर में हमला करता है, सिर में मारता है, सिर में गोली मारता है, सिर में तलवार चलाता है, सिर में डंडा मरता है। तो हमको उद्धार का टोप पहनना है और उद्धार का टोप यीशु मसीह है। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये विश्वास क्या है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। और वो यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। तो प्रियो, सच में यीशु मसीह हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क में होना चाहिए, मन में, हमारे विचारों में होना चाहिए। अगर वो हमने उसको पहन के रखा है, टोपी के जैसा पहन के रखा है, तो कोई हम पर तलवार वार करेगा सिर में या तो लाठी से हमको मारेगा, लेकिन हमको लगेगा नहीं, क्योंकि हमने उद्धार का टोप को, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। हाँ प्रिय, बाइबल हमें बताती है तुम यीशु मसीह को पहन लो। अगर हम यीशु मसीह को पहन लिए हैं तो कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सकता है। और छठा है आत्मा की तलवार। हाँ प्रियो, आत्मा की तलवार यानी कि ये वचन है। प्रियो, आत्मा की तलवार ये वचन है, और ये वचन ऐसा दोधारी तलवार है जो आर पार करता है इसको। और तो प्रियो, सच में ये तलवार हमारा वचन है प्रियो। तो ये वचन का ज्ञान हमको जानना जरूरी है और ये वचन के सच्चाई हमको जानना जरूरी है। प्रियो, जब शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा किया, यीशु मसीह को गिराना चाहता था, तो यीशु मसीह वचन को जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने वचन से उसका सामना किया और उसको मार भगाया। हाँ प्रियो, हम शैतान से तलवार से नहीं लड़ सकते, डंडा से नहीं लड़ सकते हैं, बंदूक से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये वचन का तलवार से प्रियो, ये वचन का तलवार से हम शैतान का सामना को कर सकते हैं। तो ये वचन हमारा तलवार है, इससे हमको शैतान से हमला करना है और हम उसको दूर भगाएंगे। और सातवां है प्रियो, सातवां है प्रार्थना लगातार करना। हाँ प्रियो, सातवां
सातवां हथियार हमको लेना है वो है प्रार्थना। हमको लगातार प्रार्थना में रहना है। प्रियो, ये प्रार्थना हमारा बहुत बड़ा ताकत है। अगर हम प्रार्थना में रहते हैं तो हम परीक्षा में नहीं आएंगे, शैतान हमको गिरा नहीं सकता और कोई भी ताकत हमको गिरा नहीं सकता। सच में प्रियो, कई बार हम लोग प्रार्थना में कमजोर होते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए शैतान को दाव मिलता, शैतान को अवसर मिलता है, वो हम पर हमला करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो प्रार्थना के जब हम प्रियो, एक बात है, जब हम प्रार्थना करते तो शैतान वो दूर होता है, वो हमसे डरता है। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं तो, अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो आराम से हमको कैप्चर कर सकता है, आराम से हमको कब्जा कर सकता है और अपना वश में कर सकता है। लेकिन हम अगर प्रार्थना करने वाले हैं, सच में प्रिय, यीशु मसीह रातों रात प्रार्थना करता था, इसलिए शैतान ने उसको कुछ नहीं कर पाया। और यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था तो हमें भी प्रार्थना करने वाला होना है, क्योंकि हमारा गुरु वो प्रार्थना करने वाला है, हमको भी प्रार्थना करने वाला होना है। तो प्रियो, ये हमारा हथियार है, ये हथियार को हमें कब्जा कर लेना है। प्रियो, सच में कितने सारे लोग हैं, अभी जगह जगह में सताव चल रहा है। लोग बोलता है हम भी कलीसिया में डंडा रखेंगे, बंदूक रखेंगे, बॉडीगार्ड को रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, लोगों से सामना करेंगे। प्रियो, उससे हम नहीं कर सकते। प्रियो, ये हमारा शिक्षा नहीं, यीशु मसीह हमको शिक्षा नहीं देता है, ये हमको शिक्षा नहीं देता है। एक बार की बात है, जब यीशु मसीह ने अपने बारे में भविष्यवाणी किया कि लोग हमको पकड़ेंगे, लोग हमको मार डालेंगे और मैं जी उठूंगा। लेकिन उसमें पतरस ने बोला कि यीशु मसीह, कोई भी आप पर तलवार नहीं उठा सकता, कोई भी आपको मार नहीं सकता, कोई आप पर हमला नहीं कर सकता, मैं आप पर हमला करने नहीं दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शैतान तू मुझसे दूर हो जा। यानी कि यीशु मसीह को उस सताव से होकर के जाना था, उस मुसीबत से होकर के जाना था, वो उसको उसमें होकर के जाना ही था। प्रियो, हमको भी सताव में होकर के गुजरना है। बाइबल में, पतरस में कई बार हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोग जानते हैं, सताव से हमको जाना पड़ेगा तो पड़ेगा। उसके लिए हमको तलवार नहीं लेना है, संसार का तलवार नहीं लेना है, बंदूक नहीं लेना, डंडा नहीं लेना और किसी का सहारा नहीं लेना है। फिर एक और बात है, जब पतरस जेल में था तो उनके कलीसिया के लोगों ने, कोई नेता के पास भी नहीं गया, वकील के पास भी नहीं गया, कोई पदाधिकारी के पास भी नहीं गया, कचहरी में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। लेकिन उन लोगों ने घर के अंदर में रूम बंद करके लो लगा करके प्रार्थना किया और उन विश्वासी के प्रार्थना के बदौलत परमेश्वर ने पतरस के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा और उसके द्वारा उसको वहां से आजाद किया, बंदीगृह से उसको छुड़ा करके लेके आया। तो फिर सच में हमारा ताकत प्रार्थना है, हमें प्रार्थना करना होगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ये हमारा बल है और हमको कोई गिरा नहीं सकता। तो प्रिय सच में ये जानना जरूरी है, अगर हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो कोई भी हमको आराम से गिरा सकता, आराम से हरा सकता। तो इन चीज़ों को, ये हमारा हथियार है, इन चीज़ों को लेना। फिर से हम पढ़ देते हैं, इफिसियों 6:13 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमको ले लेना है, हमको बांध लेना है, हमको कब्जा कर लेना है। क्या कहता है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये हथियार हम ले लेंगे और स्थिर हम रहेंगे कि कोई भी हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। जब किसी के पास में बंदूक होता है, तलवार होता है या तो हथियार होता है, तो वो इत्मीनान से रहता है, मेरे पास ये हथियार आगे कोई भी हम पर हमला करेगा तो मैं भी तड़ाक से उस पर हमला कर दूंगा। प्रियो, हमें भी हमला ये वचन से करना है। ये वचन हमारा ताकत है। ये वचन का सत्य से कमर को बांधना है, धार्मिकता के झिलम हमको पहनना है और पाँव में मेल का सुसमाचार के जूते को पहनना है, विश्वास का ढाल को लेना है, उद्धार का टोप को पहनना, आत्मा की तलवार जो वचन है ये हमको ले लेना है और प्रार्थना लगातार करते रहना होगा। इस प्रकार से हम शैतान के जलते तीरों को बुझा सकेंगे और उसको हरा सकेंगे और उसके सामने हम खड़ा रह सकेंगे, उसको हम अपने नज़दीक में आने नहीं देंगे, उसको हरा करके हम उसको गिरा देंगे। परमेश्वर की तरफ परमेश्वर हमेशा हर एक को आशीष दे। आमीन।